हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान अवान है और आज से हम जो है वो एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है रेनन मार्टिन। और इस सीरीज़ में हम रेनन मार्टिन की जो बुक है इंग्लिश ग्रामर की, उसको हम कम्प्लीटली गो थ्रू करेंगे और उसके साथ साथ जो है हम इसकी एक्सरसाइज भी किया करेंगे जैसे जैसे एक्सरसाइज आती जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द सेंटेंसेस। So we will know that what are the sentences और actually sentence होता क्या है वो हम देखेंगे और उसकी जो kinds हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो let's start. So दिस इज़ दिस सेंटेंस। और सेंटेंस जो है वो बेसिकली जब भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं या हम बात करते हैं तो हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और वर्ड्स का इस्तेमाल भी हम ग्रुप्स में करते हैं। तो एक हो गया वर्ड, फिर उसको जब हम ग्रुप्स में इस्तेमाल करेंगे, एक से ज़्यादा अल्फाज का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो और ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं और उस ग्रुप का जो वर्ड्स हैं और उसका जो ग्रुप है उसका जो एक सेंस डेवलप होता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये जो सेंटेंस है, बाबर आज़म मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो इसमें जो है ये तमाम वर्ड्स हैं, बाबर आज़म मेड ब्रिलियंट सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये सारे वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को हमने ग्रुप्स की सूरत में लिखा और जब हमने ग्रुप्स की सूरत में लिखा तो फिर ये एक सेंटेंस बन गया। और ये सेंटेंस जो है वो एक कंप्लीट सेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज़ नॉट लाइक रा रा री री रू रू रा हु हा, ये भी एक्चुअली वर्ड्स हैं और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, बट इट डज़ नॉट मेक सेंस। सो ज़रूरी ये है कि वर्ड्स हों और ग्रुप्स में हों और वो सेंस भी प्रोवाइड करें, तब जाके वो हम एक हमें उसे सेंटेंस कहेंगे। अगर कोई ऐसा जुमला है जिसमें वर्ड्स भी हैं और मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं लेकिन वो सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। सो दैट इज़ दी सेंटेंस। सो सेंटेंस की काइंड्स कौन कौन सी हैं? सेंटेंस की बेसिकली 4 काइंड्स हैं। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव और एजर्टिव सेंटेंस, जिसे स्टेटमेंट कहते हैं, जैसे कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये एक स्टेटमेंट है। तो ये जो है इस तरह के जो जुमले होते हैं जो एक्चुअली स्टेटमेंट होती हैं उन्हें हम कहते हैं डिक्लेरेटिव और एजर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंटरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हु आर यू, आप कौन हैं, तो ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक जुमला है, बट इट इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड आता है इम्पेरेटिव। इसमें मोस्टली कमांड होती है या आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तरले मिन्नतें कर रहे होते हैं, इस तरह का जुमला जिसमें आप कमांड शो करें या आप किसी को रिक्वेस्ट करें या आप बहुत ही ज़्यादा किसी की तरले मिन्नतें करें, उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिससे फॉर एग्ज़ाम्पल बी क्वाइट जो है वो एक कमांड शो कर रहा है कि चुप हो जाओ, यू नो। सो एक कमांड शो कर रहा है, सो इसको कहेंगे इम्पेरेटिव। वैसे ये जो वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका आई गेस एम्परर से शायद ये वर्ड निकला है और उसका वर्ड होता है टू ऑर्डर और टू कमांड। लेट मी चेक। सो दिस इज़ द वर्ड, ये लैटिन वर्ड है, एम्परर वर्ड है ये। और अगर आप इसकी एटोमोलॉजी में जाओगे तो फिर आपको ये पता चलेगा कि दिस इज़ द लैटिन वर्ड। तो यहाँ से ये वर्ड निकला है और उसका मतलब होता है टू ऑर्डर और टू कमांड। सो ये वर्ड वहाँ से निकला है। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस, जब भी आप कोई ऐसा जुमला देखें जिसमें आपको ये फील हो कि ये कमांड है या फिर ये रिक्वेस्ट है या फिर ये बहुत ही ईगरली रिक्वेस्ट है, उसको कहते हैं एंट्रीटीज़। तो उसको इस तरह के सेंटेंस को, इस तरह के जुमले को इम्पेरेटिव कहते हैं। लास्ट है एक्सक्लेमेटरी। ये बहुत ही ज़्यादा आपकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, इस तरह का जुमला जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। जैसे फॉर एग्जांपल हुर्रा आई एम गोइंग टू मैरी हर, कोई मतलब होगा, कोई मतलब जिसे कहते हैं लंगूर को जब हूर मिल जाए तो उसके मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। सो ये भी उसी तरह का है कि तो इस तरह के जुमले, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, इस तरह के जुमले जिसमें आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताते हैं, तो इस तरह के जुमले जो हैं वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी। सो दीज आर दी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस।
सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर. इसमें कोई इतनी कोई टेक्निकल चीज़ नहीं थी. सो होपफुली you like this video. If you like this video, please make sure that you like it, and you share it, and please subscribe my channel, that is Non Hub. So thank you very much.